बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आई एम मीडिया और मैं हूं मोहम्मद आलिजा खान। नाज़रीन, आज भी इस्लामाबाद में खबरों से भरपूर दिन है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, और अब से कुछ ही देर बाद DG ISPR वो भी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। मेरे साथ हुसैन चौधरी साहब मौजूद हैं, ARY न्यूज़ के बड़े ज़बरदस्त सीनियर कोर्ट रिपोर्टर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जितने भी केसेस होते हैं उनको रिपोर्ट करते हैं, अदालती मामलात पर बड़ी गहरी नज़र है। उन्हीं से आज जानेंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम इजलास भी होने जा रहा है और बताया जा रहा है कि उसके बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जितने भी आज केसेस सुनने थे उसकी कॉज लिस्ट कैंसिल कर दी गई है। ये मामला क्या है? और जस्टिस बाबर सत्तार के बाद एक और मौजूद जज साहिबान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से खत लिखा गया है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, वो क्या माजरा है उसके ऊपर भी हुसैन चौधरी साहब से जानेंगे। और आज अली अमीन गंडापुर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उनके ऊपर जितने मुकदमात हैं इस हवाले से अहम केस की समाअत हुई है और मुतलका हुकाम को अदालत ने इस हवाले से क्या हुक्म दिया है ये भी जानेंगे। सबसे पहले हुसैन साहब ये बताएं कि ये जो जजिस के खिलाफ मुहिम चल रही है, सोशल मीडिया कैंपेन चल रही है, जस्टिस बाबर सत्तार के जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स लीक किए गए, इसके ऊपर पहले जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखा, अब मोहसिन अख्तर कियानी साहब का भी खत सामने आ गया है, क्या तफसीलात हैं? बहुत शुक्रिया अलीजा साहब। सबसे पहले बताता चलूं मैं कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम जो है वो शुरू की गई थी। ऑडियो लीक केस जो है वो गुज़श्ता तकरीबन 1 साल से वो सुन रहे हैं और अब जून में जो है वो तकरीबन 1 साल हो जाएगा। 11 महीने जो है उस केस को हो चुके। अब वो मंतकी इंजाम तक पहुंच रहा था, तो हम देख रहे हैं कि जो गुज़श्ता 3 हफ्ते गुजरे उसमें जस्टिस बाबर सत्तार साहब के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम जो है वो शुरू की गई थी। उसमें उनके जो प्राइवेट जो उनके डॉक्यूमेंट हैं, उनकी फैमिली का जो डाटा है वो लीक किया गया। इसी तरह उनकी जो वालदा हैं वो 1992 से एक स्कूल चला रही हैं जो कि बहुत अरसा हो गया है। उसको भी कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई। उनके जो बाबर सत्तार साहब जो है उनके ग्रीन कार्ड को भी स्कैंडलाइज करने की कोशिश की गई। और इसी तरह जो है वो ये कहा गया कि वो यहाँ की शरीयत नहीं रखते, वो दोहरी शरीयत रखते हैं। इस हवाले से चीज़ें चल रही थी। उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया था और एलामिया जो है वो जारी किया गया था गुज़श्ता हफ्ते, आपको याद होगा। और वो इतवार का दिन था, छुट्टी थी, और उस दिन एलामिया जो है वो जारी किया गया था और उसमें तमाम जो है वो वजाहत कर दी गई थी और ये कहा गया था कि ये सारी चीज़ें जब जस्टिस बाबर सत्तार साहब जज बने थे तो उस वक्त अपने जो चीफ जस्टिस थे उनके जस्टिस अतर मीनाल्लाह साहब उनके इल्म में थी। तो आगे चलकर अब नई पेशरफ उसमें गुज़श्ता रात ये हुई है कि जो सोशल मीडिया मुहिम थी उस हवाले से भी कार्रवाई का फैसला जो है वो सामने आया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला किया कि तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाएगी। और ये तौहीन अदालत की कार्रवाई जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक हाथ लिखा था चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को, और उस पर ये फैसला किया गया जो इंतजामी कमेटी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कि जो इसमें मुलव्वस लोग हैं उनके खिलाफ जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो शुरू की जाएगी। इदारों को जो है वो इस हवाले से डायरेक्शन जारी की जाएगी, जिस तरह PTA है, FIA है और दीगर जो साइबर क्राइम से मुतालिक है, ताकि जिन्होंने भी वो डाटा लीक किया है, सर्कुलेट किया है, उन तक पहुंचा जा सके। बिल्कुल पहुंचा जा सके। उसके बाद अब कुछ देर कबल ही आम पेशरफ्त ये हुई है कि जो दूसरे जज हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो कि सीनियर प्रीमियर जज भी हैं, चीफ जस्टिस के बाद सीनियर जज वो हैं, उनके खिलाफ भी आपको याद होगा कि गुज़श्ता 1 हफ्ते से तेजी हो गई थी सोशल मीडिया मुहिम की। एक वैसे तो हम देख रहे थे कि तकरीबन 1 साल से ही ये मुहिम चल रही थी, गुज़श्ता मई से ये मामला शुरू हुआ था, लेकिन अब उसमें मजीद तेजी ये हुई थी कि उनके खिलाफ जो है वो वीलॉग हो रहे थे और उसमें ये कहा जा रहा था कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की जानिब से कुछ खत जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को लिखे और ये कहा गया है कि जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है वो सेशन कोर्ट्स में या डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में मुदाखलत करते हैं और जो मनपसंद जो चीज़ें हैं उस हवाले से करवाई जा रही हैं। लेकिन बाद में यहाँ पता चला कि कोई अथेंटिक जो है वो खत यहाँ पर नहीं पहुंचा, जो इक्का दुक्का खत जो सर्कुलेट भी हो रहा था सोशल मीडिया पर, और वो जो खत यहाँ पर आए वो बगैर दस्तखतों के थे। तो उस तरह अगर देखा जाए तो फिर तो हर कोई खत जो है वो लिख कर पोस्ट कर दे, तो इसलिए उनकी अथेंटिसिटी नहीं थी। तो अब उन्होंने भी ये फैसला किया कि उनके जो केस में उनकी जो सोशल मीडिया उनके खिलाफ मुहिम चल रही थी उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो तौहीन अदालत की। उन्होंने भी खत जो है वो जस्टिस आमिर फारूक साहब को लिखा है जो कि चीफ जस्टिस है। अब जहाँ तक जस्टिस बाबर सत्तार साहब का केस का हवाला है सोशल मीडिया मुहिम से मुतालिक, तो वो आज सेकंड टाइम में बताया गया है कि जो बेंच है वो तश्कील दे दिया जाएगा और बाकायदा उसमें समातें भी होंगी। अब देखना ये है कि जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का जो खत है वो भी क्लब कर दिया जाएगा, दोनों को यकजा करके सुना जाएगा या अलग अलग होंगी। बज़ाहिर तो यही लगता है कि शायद एक ही दफ़ा जो है वो जो भी जजेस के खतूत हैं जो इन पर सोशल मीडिया मुहिम है वो उस पर समात की जाएगी और तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। आपका वसी तजर्बा है, आप कैसे देखते हैं कि इसके ऊपर एक स्पेशल बेंच तश्कील दिया जाएगा जो इसकी समाअत करेगा?
जी देखिए, अभी तक तो वाज़ेह नहीं है कि ये सिंगल बेंच होगा या डिवीज़न बेंच होगा या ख़ुसूसी बेंच होगा इस हाँ। हवाले से। ताहम जो भी बेंच होगा आज सेकंड टाइम जो है वो उस पर लाज़मी जो है वो ये बेंच तश्कील दे दिया जाएगा और केस का जो डायरी नंबर है वो भी लग चुका है और ये कहा जा रहा है कि जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब का जो ख़त था उसको बाकायदा दरख़्वास्त में या केस में उन्होंने तब्दील किया तब्दील है किया है। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का भी अब ख़त सामने आ गया है। तो अब ये दोनों खतूत जो है ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो गए हैं कि अब इस पर जो बेंच बनेगा वो भी इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बेंच की तश्कील भी बहुत अहम होगी। ऐसा हुसैन साहब ये बताइए कि आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के केसेस के हवाले से अहम समाअत हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने वज़ारत दाखिला हुकाम को कुछ डायरेक्शन जारी किए हैं, वो बताइएगा ज़रा। जी देखिए, ये इस तरह होता है कि कुछ केसेस जो है वो नामालूम केसेस होते हैं हुँ, जिनका पता नहीं होता। बाज़ टाइम ये होता है कि आपको 10 केसों का पता है, आपने उनमें बेल करवा ली होती है और पता लगता है कि 11वां केस भी कोई एक है आपका और किसी आप कोने में उसमें मुल्क के है। जी बिल्कुल और वो आप उसमें गिरफ्तार हो सकते हैं। तो इसलिए ये खदशा होता है, उसके पेश नज़र ये उसूल है कि हम हुँ, देख रहे हैं जो कि खुद गुज़िश्ता 1-2 साल से हम देख रहे हैं कि हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ये होता है कि केसों की तफसीलात जो है वो मांग ली जाती हैं और रीट पिटीशन जो है वो दायर कर दी जाती है। अली अमीन गंडापुर ने भी ये पिटीशन जो है वो आज दायर नहीं की थी, हुँ, ये पहले से ही चल रही थी लेकिन उसमें हुँ। जवाब जमा नहीं हो रहा था। वो आज एफआईए की जानिब से जवाब आ गया, उन्होंने कहा कि एक जो इंक्वायरी है जो कि डेरा इस्माइल खान में है, पेंडिंग है, सिर्फ वो एक इंक्वायरी एफआईए की हद तक है और उसके अलावा जो पुलिस है इस्लामाबाद पुलिस उसकी जानिब से जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें कहा गया कि टोटल 18 केस थे इस्लामाबाद में लेकिन 14 केसों का फैसला हो चुका है, 4 सिर्फ में 4 केसेस जो है वो जेर समाअत हैं और वो भी बिल्कुल अपने इख्तितामी मराइल में है। हुँ, जो 14 केसों का फैसला हुआ है उनमें मैं आपको बताता चलूं कि ज्यादा केसेस जो हैं वो जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब ने हुँ, खारिज कर दिए थे हुँ। और 1 या 2 केस थे जिसमें सेशन कोर्ट ने उनको बरी कर दिया था। जहां तक नैब का हवाला है तो नैब प्रोसिक्यूटर जो है वो पेश हुए, उनकी जानिब से बताया गया कि जो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर है उनके खिलाफ नैब में ना कोई केस है और ना ही कोई इंक्वायरी है। तो दीगर सूबों में जो केसेस हैं अली अमीन गंडापुर के खिलाफ उनकी तफसीलात जो रिपोर्ट है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने 29 मई को तलब कर लिया है और अब 29 मई को वजारत दाखिला जो है वो दीगर सूबों की रिपोर्ट जो है वो पेश करेगा। तो पुलिस की आज तक रिपोर्ट जमा हो चुकी है, एफआईए की भी और नैब की भी। अच्छा हुसैन जो सब लास्ट में बस ये बता दीजिए कि आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक की कॉज लिस्ट जो है वो कैंसिल, ये जो खतूत का मामला है उसके ऊपर इजलास उस सोल पर्पस के लिए हुई है या कोई और वजह थी या उनकी तबीयत नासाज थी? जी देखिए, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब गुज़िश्ता 1 हफ्ते से 2 से 3 मरतबा वो ओपन कोर्ट में भी बता चुके हैं कि उनकी तबीयत जो है वो कुछ हुँ, ठीक नहीं थी, नासाज थी और गुज़िश्ता रोज़ भी जो सरदार लतीफ़ खोसा थे हुँ, उन्होंने दौरान समात जब साइफर केस की अपीलें चल रही थी तो 190 मिलियन केस का हवाला दिया सरदार लतीफ़ खोसा रोस्टम पर आए, उन्होंने कहा कि आज हमारा केस था हुँ, लेकिन काज लिस्ट कैंसिल हो गई है तो आप इसको कल लगा दें। हुँ, उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कल तो नहीं लग सकती, आपका केस जो है वो परसों लगा देंगे। हुँ, तो कल ही ये महसूस हो रहा था कि शायद वो आज या समात छुट्टी है। करेंगे या समाप्त करेंगे क्योंकि उनको गुज़िश्ता 2-3 दिन कबल भी उन्होंने कहा था कि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन आज वो आए हुए हैं, इन चैम्बर जो है वो हुँ, वर्क का जारी रखे हुए हैं, लेकिन समाअत उन्होंने नहीं की। आज सिंगल बेंच और डिवीज़न बेंच में जो है वो केसेस थे उन्होंने आज मुलतवी किए हैं। डिवीज़न बेंच में एक अहम केस था उनकी अदालत में जो कि आपको याद होगा कि अदालती हुक्म की अदूली हुई थी और तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई थी सिंगल बेंच जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जानिब से डीसी डिप्टी साहब। कमिश्नर इस्लामाबाद एसएसपी और एसएचओ के खिलाफ और वो सजा के खिलाफ उन्होंने अपील की थी, हुँ, इंट्रा कोर्ट अपील और सजा डिवीजन बेंच ने मुअत्तल कर दी थी जिसमें जस्टिस चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब थे और जस्टिस मुनीबुल हसन औरंगजेब। आज उसकी दोबारा समाअत होनी थी लेकिन आज फिर ये काज लिस्ट कैंसिल हो गई है। लेकिन हमारे जो हाई कोर्ट के जराए वो ये बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस की सरबराही में एक आला सतह का इजलास जो है वो हो रहा है, आज होगा और उसमें जो इस्लामाबाद में जो जेल बनाई जाएगी उस हवाले से भी जो है वो हुँ, चीज़ें ज़ेर बहस आएंगी हुँ, और साथ साथ जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है इस्लामाबाद का सबसे बड़ा मसला जो है वो इस्लामाबाद में प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का जो क्याम है वो अभी तक मुकम्मल अमल में नहीं नहीं हो था। सका, अमल में नहीं लाया जा सका और क्योंकि काफ़ी यहाँ पर केसेस भी ज़ेर इल्तवा है उनकी वजह से, तो उस डिपार्टमेंट को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए भी जो है वो ये इजलास इम्पॉर्टेंट है और आज ये सेकंड टाइम ही बताया गया है कि वो इजलास होगा और उसमें फिर जो भी हतमी फैसला होगा वो भी सामने आएगा। बहुत शुक्रिया हुसैन चौधरी साहब। दो बड़ी खबरें ये हैं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सेकंड टाइम में अहम फैसले होने जा रहे हैं जजिस के खत के हवाले से और फिर जो हुसैन चौधरी साहब ने बताया कि जेल के क़याम के हवाले से और प्रोसिक्यूशन
کے حوالے سے جو چیزیں ابھی تک حتمی طور پر طے نہیں ہوئی اس حوالے سے بہت شکریہ حسین چودھری صاحب. تک کے لیے اتنا ہی. ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے. تو محمد علی جا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.